वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। आज का जो सेशन है JKSSB पटवारी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि JKSSB की जो उर्दू है उसको हम कैसे तैयार करें। ठीक है, JKSSB में जो सिलेबस है 50 मार्क्स का, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। उस सिलेबस में कम्प्लीटली मेंशन किया आपको रीड करना है, पढ़ना है उर्दू को और लिखना है। बस इन दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है और किसी अलग से चीज़ में आपको फोकस तैयारी नहीं करना है। और ये एग्ज़ाम क्या वाकई वैसे एग्ज़ाम होगा जैसे बाकी एकेडमिक्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमें 10th से लेके कॉलेज लेवल तक जो उर्दू का एग्ज़ाम होता है, क्या वैसे होगा? क्योंकि हमें यहाँ लिखना भी है और पढ़ना भी अलग से है। देखो, जो कॉलेज लेवल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल में जो उर्दू का जो सिलेबस होता है वो उर्दू अदब होता है। ठीक है, उर्दू अदब इसमें क्या होता है, प्रोज सेक्शन भी होती है, पोइट्री भी होती है, यानी कि इसमें नसर भी होता है, शेर व शायरी भी होती है, उसमें वो सब चीज़ें जज होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें आपका ऐसा कोई ये उर्दू की नॉलेज जज नहीं होगी कि आपके पास कितनी उर्दू की इन्फॉर्मेशन है। आपको एक यहाँ पे जो जज किया जा रहा है वो सिर्फ इतना जज किया जा रहा है कि आप उर्दू ठीक से लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक पटवारी का काम होता है उर्दू पे पूरा का पूरा उर्दू में लिखता है और जो भी डॉक्यूमेंट वो सामने आता है उसको उर्दू में दिया जाता है, वो समझते हैं। आपको खुद हैरत होगी जान के कि मैं खुद एक नॉन उर्दू बैकग्राउंड स्टूडेंट रहा हूँ पूरी लाइफ, और मेरा जो उर्दू के साथ सफ़र रहा है वो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। जो मैं उर्दू का एक शब्द नहीं जानता था बिना कोचिंग के कहीं कुछ किए हुए, मैंने JKPSC केस 2016 एग्ज़ाम में लगभग 400 के आसपास मेरे मार्क्स लिए थे उर्दू में। 392 मार्क्स लिए थे मैंने उर्दू ऑप्शनल में केस 2016 एग्ज़ामिनेशन में। तो ये सब उर्दू का जो सफ़र आता है बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। उर्दू को समझने और लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि हम उर्दू पढ़ नहीं सकते, उर्दू लिख नहीं सकते, उनको यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक नहीं बताऊँगा, एक अच्छा तरीका बताऊँगा उर्दू को किस तरीके से समझें, किस तरीके से पढ़ें। यहाँ पे एक बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे उर्दू नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। कौन सी नॉलेज? उर्दू अदब का यहाँ आपका टेस्ट नहीं हो रहा है। और ऐसा होता तो पूरी तरीके से सिलेबस रखता है JKSSB, अल्लामा इकबाल के रखता, गालिब का रखता, नसर में रखता, कुछ खुतूत गालिब रखता, कुछ और रखता, ठीक है, कहानियाँ बाकी दास्तान रखता, तो उसका टेस्ट होता। लेकिन ऐसा नहीं रखा है। यहाँ पर सिर्फ आपका रीड एंड राइट यानी पढ़ने और लिखने का टेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से कुछ लाइन से। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बा आते आते, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बा की है। देखो, उर्दू इतनी मुश्किल भी नहीं है कि कोई समझ ना सके और इतनी आसान भी नहीं है कि एक दिन में पूरा का पूरा समझ ले, पढ़ लिख ले। तो उर्दू में समझने के टाइम लगता भी है, नहीं लगता है, और ये सब चीज़ों का मैं आपको आगे बता दूँगा। देखो, सबसे पहले आपको जो है उर्दू रस्मुल ख़त यानी कि जो हम बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने काफ़ी टाइम तक उर्दू नहीं पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या किसी और बैकग्राउंड से हो, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। देखो, जहाँ पे रे और दाल, ये इनका लिखने के जब हम खुद लिखते हैं ना फ्री हैंड, जैसे हम ऐसे लिखते हैं दाल रे, मतलब ऐसे लिखा जाता है। तो इन चीज़ों पे पूरी तरीके से फोकस रखना करें, किस चीज़ को कैसे लिखना है, इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। बाकी मैं आगे समझा दूंगा कैसे है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है हर चीज़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये गालिब का एक शेर है, इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीख लो गालिब, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। यहाँ पे देखो, ये है मीम रे वावते, इसमें कोई पेश नहीं लिखा गया है, लेकिन हमने फिर भी इसको मुरव्वत पढ़ लिया। एक जिसको बोलते हैं जेनरसिटी, काइंडनेस, इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीख लो गालिब। इसका मतलब लेकिन आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। ये बोलता है कि इतना भी जालिम न बनो, कुछ तो काइंडनेस, मेहरबानी दिखाओ, जेनरसिटी दिखाओ। लेकिन यहाँ पे ये कुल मिला के मेरा जो मतलब है कहने का, इन चीज़ों को पढ़ना कैसे, इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई रूल नहीं है कि किस चीज़ को किस तरीके से मतलब हमें सीख लेना पड़ना है। बस इसको जैसे पढ़ लिया गया है आज तक वैसे पढ़ना है, इसमें कोई पेश नहीं है। फिर भी मैंने मुरव्वत पढ़ लिया, ठीक है ना।
अगर आप होते मतलब जो नॉन बैकग्राउंड उर्दू होता है, जिसने ज़्यादातर उर्दू नहीं पढ़ा है, जब उसको रीड करने की बारी आती, JKSB के सामने पढ़ने की बारी आती, तो उसको ये ऐसे पढ़ सकता था, इतने ज़ालिम न बनो, कुछ तो मरवत सीख लो। हो गया ना गलत। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, और इन चीज़ों को आप कैसे दूर करोगे, ये प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ठीक करोगे, वो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा। देखो यहाँ पे कुछ लाइन, सारे आलम में फैली खुशबू, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। अब देखो यहाँ पे मैंने गालिब का और एक शायर डाला है। देखो ये मेरे शायर डालने का मतलब क्या है, शेर व शायरी का वहाँ पर टेस्ट हो नहीं रहा है, फिर भी मेरे शायर डालने का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको आखिर में बताऊँगा। हुई मुद्दत, मीम डालते हैं, मदद भी बोल सकते हैं, मिदत भी बोल सकते थे हम, लेकिन मुद्दत पढ़ लिया। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे मीम डालते, इसको मदद भी पढ़ सकता था मैं, लेकिन मैंने मुद्दत पढ़ लिया। यही उर्दू का ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पकड़ लेनी है आपको, किन चीज़ों को कैसे पढ़ लेना है। मैंने ऐसे ये शार नहीं डाला यहाँ पे, इसलिए डाला है कि आप समझ जाओगे कि किस चीज़ों का, किन वर्ड्स का, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ कैसे करना होता है। प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट होना चाहिए। जब पढ़ने की बारी आएगी SSB बोर्ड के सामने जो रीड सेक्शन है, वह आपको छोटे शब्दों में आप फंस जाओगे। बाकी उर्दू तो हर कोई पढ़ता है, थोड़ा बहुत लिख तो कोई लेता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में आप फंस जाओगे। इन चीज़ों को कैसे क्लियर करना मैं आपको बता दूंगा। देखो ये यहाँ पे मैंने किताब का मेंशन किया, वारदात मुंशी प्रेमचंद। देखो वारदात जो है, आप देखो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियोस बना के डाल दिए यूट्यूब में कि ये पढ़ो, वो ग्रामर पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो। अरे भाई, उर्दू का जब नॉलेज का टेस्ट होना नहीं, वहाँ पे वाहिद जमा नहीं पूछा जाएगा, अब मोनिस मुज़क्कर नहीं पूछा जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये बंदा लिख सकता है, पढ़ सकता है। अब लिखने पढ़ने का मतलब वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया SSB ने, ये आपको कोई फ्रेज़ देंगे, ये देंगे आपके पास, कोई पैराग्राफ देंगे, चाहे इंग्लिश में देंगे या उर्दू में देंगे, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। हो गया ख़त्म। उर्दू में दिया तो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में दिया तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है। उन दोनों चीज़ों के लिए आपको समझ में आनी चाहिए उर्दू, और आपको जो पढ़ने का सेक्शन है वो अलग से पढ़ना है। बस इतना ही टेस्ट होने वाला, बाकी किस लिए। अब ये पढ़ने और लिखने में जो देखो, अगर आप कोई छोटी किताब पढ़ोगे, छोटी सी जो स्कूल्स की किताब होती है, घर में होती है छोटे बच्चों की, 5th से लेके 10th तक जो किताबें होती है, उनमें जो वर्ड्स होते हैं ना, कुछ वर्ड्स वो काफ़ी आसान होते हैं। मतलब जो होते हैं वो एक सलीस उर्दू जिसको बोलेंगे, काफ़ी आसान उर्दू होती है, और उस उर्दू से हमें स्टार्ट करना चाहे पढ़ने से। लेकिन आप थोड़ा बहुत एक एडवांस लेवल पे पढ़ लेते हो, आपने पढ़ा है, उतना समझ आता है। अब जो है कुछ आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपसे ठीक से नहीं हो रही है, तो ये मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, ये एक किताब वारदात। अब बोलोगे आप, फिर से आपने रिकमेंड करने को कुछ नहीं कहा था कि कोई चीज़ पढ़नी नहीं, फिर भी आपने रिकमेंड किया। देखो ये इस किताब की जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़, मसला ख़त्म। 4 स्क्वायर के डब्बी से भी मतलब कम है, 60 रुपये में। और ये किताब भी कोई बोरिंग किताब नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद की वारदात, इसमें ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। जब आप उर्दू पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उठा के कुछ भी पढ़ लो तो आपको समझ दिमाग में नहीं घुस रहा है। ऐसी छोटी छोटी जब कहानियाँ पढ़ोगे ना, आपको उर्दू के वो चीज़ें समझ में आएंगी, कौन सा वर्ड कैसे लिखा गया है, उसको तलफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। जैसे देखो, शिकवा शिकायत में बहुत सारे वर्ड से नए नए वर्ड्स आप इनकाउंटर हो जाओगे। यहाँ पे देखो दूसरा जो इसमें है, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, ये ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है ना, जैसे आप मूवी देखते हो ना, उनसे भी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। नई बीवी, गिली डंडा, सवांग, इंसाफ की पुलिस, गमनिदारी, बुज़बख्र, ये क्या है, मुफ्त करम दाश्तन, कातिल माँ, ये सब देखो, ये सब जो है स्टोरीज़ है यहाँ पे। ये मुंशी प्रेमचंद की किताब जो है वो 60 रुपये में आती है। उसमें अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ है और अलग अलग डिफरेंट के वर्ड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब पढ़ने और लिखने का एक यहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे लिखोगे। जब आप पढ़ोगे उर्दू को, अब लाउडली पढ़ लेना, अंदर अंदर से मन ही मन में नहीं पढ़ लेना है। देखो हमारे जो जबड़ा होता है ना मुँह का, इसको कुछ वर्ड्स बोलने की आदत नहीं होती हमारी। जब ज़बान कुछ वर्ड्स जो होते हैं, आप देखो कुछ इंग्लिश के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो सब पढ़ते वक्त हमें हमारी ज़बान जो होती है लड़खड़ाती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए बार बार आपको लाउडली पढ़ना है, आपका अंदर से मतलब गला पूरा बल लेना चाहिए, वर्ड तलफ़्फ़ुज़ करोगे और जबड़ा हिलना चाहिए पूरा।
ज़बान की टिप से नहीं बोलना है उर्दू को पूरा खोल के बोलना है, मखरज निकालना है पूरे तरीके से। जैसे अरबी आपने सुना होगा ना, कारी कैसे निकालते, इससे क्या होता है आपकी जो तलफ़ुज़ हो जाएगी ठीक हो जाएगी। तो आपका ये जो तलफ़ुज़ का जो उर्दू का ये तलफ़ुज़ का जो चीज़ें हैं, प्रोनाउंसिएशन का जो मसला है, वो पूरा का पूरा इस 60 रुपये की किताब से पूरी ठीक हो जाएगी जब आप इस कहानी को ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे। और उसी कहानी में जब आप पढ़ोगे तो आप अलग अलग के वर्ड्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, मुद्दत, मीम डालते मुद्दत, कोई पेश नहीं है, पेश वेश डालना भी नहीं होता उर्दू में ऐसी चीज़ पे। मुरवत, मीम रे वावते, मरवत नहीं है, मुरवत है, जैसे मैंने आपको दिखाया। इन चीज़ों को आपको पढ़ने का एक तरीका मिलेगा। अब आप जब इसको 10 दिन तक लगातार ये चीज़ें पढ़ोगे, मतलब ये कहानी बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर होगी, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उस पर आप प्रो बनोगे, मतलब बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ठीक है, पढ़ तो कोई भी सकता है, इतना तो हमें आता है, लेकिन लिखने का आपने बताया नहीं, लिखने का क्या तरीका है। देखो, मैंने खुद 16 साल कभी तक उर्दू लिखा नहीं था, लेकिन आज मैं बोलूँगा आज मुझसे अच्छा कोई नहीं लिखता है। उर्दू में लिखने का एक तरीका होता है। उर्दू में आप एक चीज़ों को आप लिखो शेर व शायरी, ठीक है, शेर व शायरी लिखने का काम करो, शेर व शायरी लिखो, कुछ भी शेर व शायरी लिखो। अल्लामा इकबाल की इतनी पोइट्री है, गालिब की इतनी पोइट्री है, और ये सब पढ़ने और लिखने में इंसान बोर भी नहीं होता है। शेर व शायरी में जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी मुश्किल भी होते हैं कुछ, खासकर गालिब और इकबाल की, तो उससे आपको वर्ड्स लिखने का पता भी चलेगा। तो आप शेर व शायरी ट्राई करो, अपने रफ़ कॉपी में बहुत सारे शेर लिखो, उनकी तशरीह भी पढ़ो। ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद की नॉलेज के लिए, मतलब समझने के लिए नेट से पढ़ो, कोई किताब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये शेर व शायरी जो होती है सुना भी करो, तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप शेर व शायरी लिखो और सुनो भी, इससे आपकी तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगी। और मैंने जो कहा नसर सेक्शन के लिए, मतलब नसर के जो कहानियाँ है वारदात की, वो पढ़ो, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है, उससे आपको फ्लो जो है ना, पढ़ने का एक हुनर डेवलप हो जाएगा। अब एक लिखने का और एक सिलसिला है, शेर व शायरी कितना लिखोगे। अब आप क्या करोगे, किसी भी दोस्त के नाम चिट्ठी लिखो, ठीक है, दोस्त के नाम चिट्ठी लिखो, जो उर्दू थोड़ा बहुत जानता होगा, उसको लिख के दे दो कि यार दोस्त को ऐसे बोलो, या ऐसे कुछ भी लिखो, चलो आज मैदान में क्रिकेट खेलने आते हैं, आज बाहर मौसम सुहाना है, काफ़ी दिन हुए हम बाहर नहीं गए, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं किसी मैदान में। उसको एक लेटर, फॉर्मल लेटर की तरह लिख के दे दो, और इसको ये बताओ यार अगर तुझे इसमें कोई गलती लगे तो मार्क कर लेना, ठीक है ना। जैसे मतलब कोई वर्ड गलत लिखा, जैसे मैं बोलता हूँ मैं कसम खाता हूँ, कसम को काफ सीन मीम कसम होता है, और आप वहाँ पे लिखोगे लेटर में कीप सीन मीम कसम, तो वो क्या बंदा आपका वो वर्ड को सर्कल करके वहाँ पे ठीक करेगा कि इसको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे ये टिप्स आपको मैं देने की कोशिश कर रहा था कि इसमें रीड और राइट कैसे डेवलप करना होता है। रीड के लिए आप जितना शेर व शायरी सुनो, लिखो, कहानियाँ पढ़ो, छोटी किताब, आप बिल्कुल उर्दू नहीं जानते हो, छोटी छोटी किताब से स्टार्ट करो, 5वीं क्लास से, 6 क्लास से, जो होती है जेके बोस की, वहाँ से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक जब डेवलप हुनर हो जाएगा, तो एक वारदात की जो अगर आप लगेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वारदात ही पढ़ लेना, वारदात में बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, और इसकी कास्ट बहुत कम है, 60 रुपये में मिलती है, ये पढ़ो। यूट्यूब से शेर व शायरी सुनो, कैसे वो वर्ड्स को तलफ़ुज़ के वहाँ पे लिख के भी आते हैं ना वर्ड साथ में, और लेटर लिखो, फ्रेंड्स को चिट्ठियाँ लिखो, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ भी करो। और वैसे उर्दू में वो चीज़ें करो जो आप जिसमें आप इंटरेस्ट हो, तो ये सब काम करोगे आप प्रो बनेंगे। आप 50 में से मैं गारंटी देता हूँ 45 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद नॉन उर्दू बैकग्राउंड से रहा हूँ, और मेरे 400 के आसपास केस ऑप्शन उर्दू में मेरे रहे हैं 2016 में। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई इन इंटरव्यू, वो अलग सी बात है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो उर्दू का जो सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है। उर्दू को पढ़ने का यही तरीका होता है, उर्दू को अलग से कुछ और नहीं करना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।